फिल्म की शुरुआत में एक बेकरी और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो अपनी बेकरी चला रहे हैं। उनके पास अभी तक कोई बच्चा नहीं था, इस वजह से दोनों काफी उदास और परेशान रहते हैं। फिर एक रात उनके घर एक चुड़ैल आती है। बेकरी उससे कहता है तुम खाने के लिए आई होगी, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। चुड़ैल कहती है मैं खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। बहुत साल पहले जब तुम बहुत छोटे थे तुम्हारी माँ का बच्चा होने वाला था, यानी तुम्हारा कोई भाई बहन, और उनका दिल सिर्फ सब्जियां खाने का ही करता था। और फिर एक रात तुम्हारे पिता मेरे बाग से सब्जियां चुराने आए। अगर मैं चाहती तो अपने जादू से उन्हें मूर्तियों में या किसी चीज में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ तुम्हारे पिता को इतना कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो उसे मैं ले लूंगी। ये सुनकर तुम्हारे पिता वहां से भागने लगे, लेकिन जाते जाते वो मेरे बाग से जादुई बीज ले गए जो मेरी माँ ने मुझे दिए थे और कहा था कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जैसे ही तुम्हारे पिता बीजों को लेकर दीवार पर चढ़े, आसमान में बिजली चमकी और जैसा मेरी माँ ने कहा था मुझे सजा मिली, यानी बहुत भयानक रूप में बदल गई और आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और ऐसी दिखती हूँ। अब इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तुम्हारे पिता से बदला लेना चाहती थी, इसलिए जब तुम्हारी बहन पैदा हुई तो मैंने उसे चुराया और साथ ही उन्हें एक बदुआ दी कि कभी तुम्हारे घर में कोई बच्चा ना हो, ताकि तुम्हारी नस्ल आगे न बढ़े। और इसी वजह से आज तुम्हारा भी कोई बच्चा नहीं है। बेकरी को पहले ये बात नहीं पता थी। वह चुड़ैल से पूछता है क्या मेरा कोई भाई है? इस पर वह कहती है नहीं, तुम्हारी एक बहन है, लेकिन अब वह मेरी है। उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार को दी गई यह बदुआ खत्म हो जाए तो तुम्हें 3 दिन के अंदर मेरे लिए 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन बाद आसमान में पूरा चांद निकलेगा और ये दिन बहुत खास होता है। 100 साल में एक बार ही आता है। इन चीजों में पहली चीज एक गाय है जो दूध की तरह सफेद हो, दूसरी एक कपड़ा जो खून जैसा लाल हो, तीसरी एक बाल जो मक्का के बालों की तरह सुनहरा हो, चौथी एक जूता जो सोने की तरह चमकदार हो। अब तुम जल्दी से जाओ जंगल में ताकि तुम्हें ये सारी चीजें मिल सके। जाने से पहले बेकरी की पत्नी अपने पति को एक जैकेट पहनने के लिए देती है, लेकिन वह जैकेट को गिरा देता है, ये कहते हुए कि यह मेरे पिता की जैकेट है, मैं इसे नहीं पहनूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तब उसकी पत्नी देखती है कि जैकेट की जेब से वही बीज निकलकर बाहर गिर गए हैं, जिन्हें देख वह समझ जाती है कि ये वही जादुई बीज है जो बेकरी के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हम एक लड़की सिंड्रेला को देखते हैं जो अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती है। सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ और बहनें राजा के जश्न में जा रही होती है। तब सिंड्रेला कहती है मैं भी आपके साथ जाऊंगी, जिस पर वे उसका मजाक उड़ाती है। तुम इस हुलिये में जाओगी, वहाँ अपने कपड़े देखो, अपने जूते देखो, सब मजाक बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे। फिर उसकी माँ जानबूझकर वहाँ दाल बिखेर देती है और कहती है इसे उठाओ, पहले अपना काम करो फिर आ जाना। उनके जाने के बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पर जाती है जो जंगल में थी। यहाँ सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया था जो आज उसके आंसुओं की वजह से काफी बड़ा हो चुका था, क्योंकि वह बहुत दुखी थी और रो रही थी। यहाँ वह आंखें बंद करके कहती है आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। तभी उसे पेड़ पर अपनी माँ की आत्मा दिखती है जो कहती है मेरी बेटी, आज तुम जो चाहो मांग सकती हो। और फिर अगले ही पल सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके शरीर पर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन रंग का लिबास आ जाता है और साथ ही पैरों में बहुत ही प्यारे सुनहरी जूते भी। इधर जंगल में बेकरी इन 4 चीजों को ढूंढ रहा होता है। तभी